अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर वीलुकअप का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है, ठीक है। जिस तरीके से ये आइटम कोड हैं और उनकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और उनकी यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे सेकंड शीट के अंदर ये आइटम कोड हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन और यूनिट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये सेम है दोनों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 15-15 जो है वो एलईडी है और यहाँ पे भी 15-15 यहाँ पे एलईडी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इनका डाटा मौजूद है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डाटा को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई शीट है जिसके अंदर मेरे पास आइटम कोड तो है लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनका यूनिट नहीं है। तो मुझे उनका यूनिट चाहिए कि मैं किस तरीके से जो है वो इस आइटम कोड को फाइंड करूँ कि इसका जो यूनिट है या जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ठीक है। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। और यहाँ पे जाके कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी करें, पेस्ट करें उसको, यहाँ पे फाइंड कर लें कि भाई ये आइटम कोड जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और यहाँ पे इसको मैनुअली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरा तरीका है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्मूला के थ्रू कर लूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी शीट है और आप उसको वन बाय वन इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके फाइंड करके पेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला लगाऊँ कि वो इसकी वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे जाके उसको मैच करे और मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन शो करते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसको वीलुकअप के थ्रू करेंगे। आप यहाँ पे इक्वल्स टू वीलुकअप लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे वो हमसे सबसे पहले क्या मांग रहा है, वीलुकअप वैल्यू, ठीक है। कि आपको लुकअप वैल्यू कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। कौन सा डाटा किस वैल्यू का जो है वो आपको डाटा फाइंड करना है। सेकंड वो हमसे टेबल एरे मांग रहा है कि आपको कहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। और थर्ड वो हमसे क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स, कि आपको उसका जो भी आपको डाटा है उस पर मतलब जो आपको डाटा चाहिए वो किस कॉलम पे उसकी प्लेसमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लुकअप वैल्यू अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, ये, ठीक है। मुझे ये फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है, मैं उस शीट पे चला गया। मुझे कहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे वो टेबल उसके अंदर जो है वो आपकी उन दोनों कॉलम्स की सिलेक्शन होनी चाहिए। एक तो कि जिससे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिस तरीके से मुझे आइटम कोड से फाइंड करनी है। सेकंड, जो आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप चाहें तो आप नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आइटम कोड और डिस्क्रिप्शन ये वाला जो ऊपर जो आपकी रॉ लिखी हुई है ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो आपको नहीं चाहिए होगा तो आप इसको नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से पूरा कॉलम भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, 1000 रॉज हैं, तो आप उसको जो है मैनुअली जाके माउस से नीचे करें, या आप जो है वो उसको कंट्रोल डाउन एरो से जो है वो नीचे तक सेलेक्ट करके उसके बाद अपने फार्मूले को कंटिन्यू करें। तो आप यहाँ से ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो, और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो दोनों आपकी सिलेक्शन के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको अपनी जो सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे वो उस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहीं से अपनी सिलेक्शन स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू ही नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझे जहाँ से जो वैल्यू फाइंड करनी है मैं वहाँ पे अपना माउस जो है वो रख के और वहाँ से अपनी सिलेक्शन स्टार्ट करूँगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स, कि आपको कॉलम का जो इंडेक्स है वो कौन सा है। तो पहला जो कॉलम है मेरा वो तो ये है, ठीक है। मुझे ये तो नहीं चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लिख के और इसको एंटर कर देता हूँ तो मुझे इसी को रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हैं कि उसने मुझे फाइंड तो किया उसने वैल्यू को, ठीक है। उसने फाइंड कर लिया कि हाँ ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। और हमने क्योंकि कॉलम 1 लिखा तो उसने कॉलम 1 का जो भी डाटा आ रहा था यहाँ पे क्या आ रहा था उसने वही सेम दे दिया, ठीक है। मुझे कॉलम 1 का नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए, कॉलम 2 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसने उसके आगे जो भी कॉलम 2 पे मतलब जो उसको रॉ में डाटा मिला, ठीक है, उसके आगे जो भी लिखा हुआ था उसने उसको यहाँ पे मेरे पास एज इट इज़ शो कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मुझे इसका यूनिट भी चाहिए तो मैं दोबारा यहाँ पे वीलुकअप लगा लेता हूँ, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, सेम। अच्छा, लुकअप वैल्यू जो होती है वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। चाहे वो आपका अगर आप एम्प्लॉइज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय कोड होना चाहिए, ठीक है। या तो CNIC नंबर होना चाहिए या कोई आइटम कोड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नेम सेलेक्ट कर लेंगे तो नेम में ये है कि बहुत सारे नेम सेम होते हैं। इस तरीके से अगर आपने डेट सेलेक्ट कर ली तो डेट्स बहुत सारी सेम होती हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली तो क्वांटिटी बहुत सारी सेम होती हैं। तो फिर वहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यूनिक आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे देनी होगी। मैंने मेरी यूनिक आइडेंटिटी आइटम आइटम कोड था तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आके मैं टेबल एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं ऊपर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे यूनिट चाहिए तो मैं यूनिट तक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मुझे जो डिस्क्रिप्शन चाहिए थी सिर्फ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन तक लेके गया। अब मुझे यूनिट चाहिए तो मैं यूनिट तक लेकर जा रहा हूँ।
अच्छा, आप इस डाटा को जो है वो आप कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ जो आप कॉलम नंबर सेलेक्ट करेंगे वो आपको सही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, ए से एफ तक लेके जाता हूँ, तो मेरा कॉलम नंबर कौन सा होगा, 1 2 3। तो मुझे क्या कॉलम यहाँ पे लिखना होगा, 3। मैंने यहाँ पे कॉलम 3 लिखा और उसको क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इसने यूनिट जो भी था वो यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो भी हम डाटा वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, रेंज, जिस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ ये डाटा सेलेक्ट किया, ठीक है, और क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन तक चाहिए था। और सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से एफ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप जितना भी डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, सिर्फ जो आपका कॉलम नंबर है आपको वो सही लिखना है कि आपको कॉलम नंबर 1 2 3 किसका डाटा चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉलम अगर आप का जो डाटा है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपको जो डाटा है आप उसको पूरा सेलेक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डाटा है तो मैं उसको पूरा सेलेक्ट करूँ, या मैं यहाँ ऊपर से जो है वो लास्ट कॉलम तक सेलेक्ट करूँ, ठीक है। उस समय क्या फ़ायदा होता है, उस समय ये फ़ायदा होता है कि अगर मुझे लुकअप दोबारा लगाना होता है यूनिट के ऊपर, ठीक है, तो मैं दोबारा से जो है वो वी लुकअप नहीं लगाता, बल्कि इसी फॉर्मूले को कॉपी करता और यहाँ पे पेस्ट करके उसका कॉलम नंबर चेंज कर देता, ठीक है। अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे, ए और बी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 की बजाय कॉलम नंबर 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसका डाटा आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने कॉलम ही सिर्फ 2 सेलेक्ट किया और मैं तीसरे कॉलम का डाटा मांग रहा हूँ जो कि वहाँ पे मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो मुझे क्या कह रहा है, रेफरेंस का एरर दे रहा है, ठीक है, कि आपका जो कॉलम नंबर 3 है वो तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आपने डाटा सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्योंकि ए से एफ तक ले गया था, अगर एफ के यहाँ पे मैं कॉलम नंबर 3 के बजाय 4 दे देता हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 4 जो है वो कॉलम एम्प्टी है, तो मुझे यहाँ पे वो क्या शो करेगा, 0, ठीक है। 0 क्यों, क्योंकि एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तब मुझे वो शो करेगा, ठीक है। अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या शो करेगा, 0। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इस फार्मूले को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब मैं यहाँ पे इसको 3 के बजाय 2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे वो ए से एफ तक सेलेक्ट किए थे, और मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि कॉलम नंबर 2 जो कि मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उसका रिजल्ट दे दो, तो मुझे उसका रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने इसको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे रिजल्ट सही नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे ये 855 का क्या बता रहा है, टेप, और यहाँ पे मेरे पास 1555 पे क्या आ रहा है, वॉट मीटर, ठीक है। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने फॉर्मूले को जो है वो कंप्लीट नहीं किया। मैं यहाँ पे एक कॉमा लिखता हूँ, ठीक है। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ डिफाइन नहीं करता तो वो फॉर्मूले को ऑटो जो है वो अप्रॉक्सीमेट पे ले जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, ठीक है, 0 जो है वो फॉल्स को शो करता है और उसका मतलब होता है कि एग्जैक्ट मैच, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया। इस तरीके से जो मेरा सेकंड था यहाँ पे भी मैं कॉमा प्रेस करके 0 लिख देता हूँ और उसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी जो है वो आपको फार्मूले में इसलिए ये वाली बात नहीं बताई ताकि आप देख सकते हैं कि अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, वो आपको जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा है, एग्जैक्ट मैच नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया दोनों जगह। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो एग्जैक्ट मैच शो करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एग्जैक्ट मैच शो किया। अगर आप किसी को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 1559 क्या है, पीवीसी पाइप है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1559 पे पीवीसी पाइप आ रहा है और उसका जो भी हमारे पास यूनिट था वो यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग वी लुकअप को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको जो है वो बस सबसे पहले अपनी लुकअप वैल्यू देनी होती है कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एरे देना होता है, अपना टेबल देना होता है कि कहाँ से डाटा लेना है। डाटा जो हम लेते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक तो जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी। सेकंड, जहाँ पे हम लोग अपना डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसा हमें डाटा चाहिए, वहाँ पे उसी यूनिक आइडेंटिटी से हमारा जो है वो सिलेक्शन हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। और हम सेलेक्ट कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक हमारा वो कॉलम कवर हो जाए, ठीक है। जहाँ पे भी हमारा वो कॉलम आ रहा होगा, चाहे वो 4th पे आ रहा हो, 5th पे आ रहा हो या 50 कॉलम नंबर पे आ रहा हो, वहाँ तक हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी हमें डाटा चाहिए हम उसका कॉलम नंबर बता देंगे, ठीक है। अगर वो हमारा 50 पे होगा तो हम 50 बता देंगे, 20 होगा 20 पे बता देंगे, ठीक है। तो उसको और फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 जो है वो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है वो उसका एग्जैक्ट मैच देगा। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो उसकी जगह एन दे देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ था उसको वो वैल्यू फाइंड नहीं हुई तो उसने वहाँ पे
एन दे दिया, ठीक है, मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग एक्सेल के अंदर वीलुकअप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग वीलुकअप के साथ मैच का कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो वो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे डाटा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आइटम कोड है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यूनिट लिखी हुई है, और ये मेरे पास यहाँ पे डाटा है जहाँ से मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन और यूनिट उठाया, ठीक है, वीलुकअप लगा के। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे डाटा चाहिए, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और इसका मुझे यूनिट भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीलुकअप लगाता हूँ, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आके मैंने अपना डाटा सेलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक है। कॉलम नंबर कौन सा है मेरा 2, तो मैंने यहाँ पे कॉमा 2 और उसके बाद कॉमा मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने 0 लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, सही है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे यूनिट भी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अपना पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है, तो इसलिए मुझे दोबारा लुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया था। तो मैं डायरेक्टली जो है अपने फार्मूले को यहाँ पे आगे ड्रैग करूँगा, ठीक है, और कॉलम नंबर 3 दे दूंगा तो मुझे यूनिट बता देगा। अच्छा, ड्रैग करने के लिए अगर मैं अभी इसको डायरेक्टली ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो एन दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसका रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया। मैंने रेफरेंस दिया था आइटम कोड, वो रेफरेंस आगे बढ़ गया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके अपनी जो भी हमारा रेफरेंस होता है उसका कॉलम लॉक कर देते हैं। किस तरीके से, आप F4 प्रेस करेंगे, ठीक है, 2 बार F4 प्रेस करेंगे तो आपके पास अल्फ़ाबेट के साथ जैसे ही डॉलर का साइन आ जाएगा तो उसका मतलब आपके कॉलम लॉक हो गए। अगर आपका डॉलर का साइन नंबर के साथ है तो उसका मतलब आपकी रॉज लॉक है, ठीक है। लॉक का मतलब ये है कि जब आप फॉर्मूले को आगे ड्रैग करते हैं तो वो कॉलम जो है वो उसका चेंज नहीं होगा। अगर आप दोनों के साथ डॉलर लगा देंगे तो अब ये रेफरेंस जो है वो फ्रीज हो गया है। आप फॉर्मूले को डाउनवर्ड मूव करें या उसको जो है वो राइट साइड पर मूव करें, आपका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर के साथ डॉलर लगाते हैं तो आप जब फार्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है रॉ जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। और इस तरीके से जब आप अल्फ़ाबेट के साथ डॉलर लगाते हैं तो आपका कॉलम जो है वो चेंज नहीं होता। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है, मैंने अपने कॉलम को फ्रीज कर दिया। मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कॉलम जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो बी है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रॉ जो है वो मेरी चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरा जो कॉलम था वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने कॉलम को लॉक कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, यूनिट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेबल जो है वो दोबारा से सेलेक्ट नहीं किया, लुकअप जो है वो दोबारा से नहीं लगाया, क्योंकि मैंने एक ही बार जो है अपना कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लिया था, जो मेरा पूरा डाटा था वो सेलेक्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे कॉलम नंबर 2 चाहिए, ठीक है, फर्स्ट अपने कॉलम के लिए, और सेकंड मुझे पता था कि यहाँ पे यूनिट किस पे आ रहा है, सेकंड थर्ड कॉलम पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे थर्ड कॉलम चाहिए और उसका डाटा चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कॉलम्स हैं जिनको मुझे लुकअप लगाना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार जो है वो उनका कॉलम नंबर या उसका रेफरेंस चेंज नहीं करूँ, बल्कि मेरा जो फार्मूला है वो इतना एफिशिएंट हो कि वो खुद ही से जो है वो उसका कॉलम नंबर जो है वो गेट कर ले, ठीक है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम मैच के फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। जो मैंने आपको मैच का फार्मूला बताया था उसमें मैंने बताया था कि मैच जो है वो हमें किसी भी कॉलम का या किसी भी रॉ का जो है वो हमें नंबर बताता है, जो भी हम उसको स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं वो उसका हमें कॉलम नंबर या उसका रॉ नंबर बता देता है कि वो किस कॉलम पे या किस रॉ के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कॉलम नंबर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे जो 2 था, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और उसकी जगह मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ। अच्छा, मैच का फॉर्मूला पहले जो है वो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ साइड पे, ठीक है, कि मैच का जो मुझे नंबर है वो मुझे क्या शो करेगा। अब वो मुझे मैच का फॉर्मूला क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, तो मैंने कहा लुकअप वैल्यू मुझे क्या चाहिए, ये आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। लुकअप एरे कहाँ से चाहिए, अब मैं यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, जो आप अपनी डाटा सेलेक्ट करेंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वही रॉ सेलेक्ट करेंगे जो आपने अपनी वीलुकअप के अंदर डाटा सेलेक्ट किया, ठीक है। जिस तरीके से मैंने वीलुकअप के अंदर ये पूरा डाटा सेलेक्ट किया था तो इसलिए अब मैं रॉ जो है वो ये पूरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इतना डाटा सेलेक्ट किया होता तो अब मैं जो अपनी रॉ सेलेक्ट करता वो यहाँ से सेलेक्ट करता, ठीक है। तो अब अभी क्योंकि मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट किया था तो मैं अपनी पूरी रॉ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 0 क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए और मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या दे रहा है, 2 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे फॉर्मूले में भी क्या चाहिए,
2 चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसकी जो लुकअप वैल्यू है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे यूनिट पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अब मुझे लुकअप वैल्यू आइटम डिस्क्रिप्शन नहीं है बल्कि मेरा क्या है, यूनिट, और मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो अब वो मुझे क्या दे रहा है, 3, और मुझे भी यहाँ पे क्या चाहिए, 3, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके इसमें एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो फॉर्मूला था वीलुकअप का जो मैंने लगाया था वो ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 हार्ड कोड किया हुआ था, ठीक है। तो अब 3 पे मेरे पास यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो इसलिए उसने यहाँ पे क्या दे दिया, एम्प्टी। लेकिन यहाँ पे वो मुझे क्या बता रहा है कि यूनिट किस पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाया होता तो मेरा वीलुकअप का फॉर्मूला जो है वो ख़राब नहीं होता। मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरा मैच का फॉर्मूला है इसको सिंपल हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और हमें ये किसकी जगह चाहिए, इसकी जगह चाहिए, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो वैल्यू चाहिए आप वही लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास यूनिट की लगी हुई है, तो मुझे यूनिट नहीं चाहिए, अभी पहले मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो मैंने इसको लगाया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पे आके सिर्फ ये जो मैंने 2 लिखा हुआ था इसकी जगह मैंने क्या किया, मैच का फॉर्मूला लगा दिया, इसको मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉलम चेंज करना है, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरा जो रेफरेंस है वो खुद ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मुझे इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एरर आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रॉ जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या फ्रीज़ करनी होगी, रॉ फ्रीज़ करनी होगी। तो मैं यहाँ पे फार्मूला में आके रॉ फ्रीज़ कर देता हूँ। रॉ हम किस तरीके से फ्रीज़ करते हैं, डॉलर के साथ नंबर लगा के, ठीक है, जो हम F4 से कर सकते हैं। F4 आप 2 बार प्रेस करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे तो आपके पास रॉ और कॉलम दोनों फ्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड टाइम में सिर्फ आपके पास रॉ फ्रीज़ होंगी, और थर्ड टाइम जब प्रेस करेंगे तो आपके पास सिर्फ कॉलम फ्रीज़ होंगे। इसको मैंने एंटर कर दिया। अब मैं इसको ये आगे भी ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको नीचे भी ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कॉलम नेम नंबर जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही गेट कर लिया कि ये आइटम डिस्क्रिप्शन जो है वो वहाँ पे किस कॉलम नंबर पे आता है, और इस तरीके से यूनिट जो है वो वहाँ पे किस कॉलम नंबर पे आता है। और अगर मैं यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मुझे खुद ही रिटर्न कर रहा है कि आपका जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो अब सेकंड कॉलम पे नहीं आ रहा बल्कि थर्ड पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो किस तरीके से चेक कर सकता हूँ, मैंने ये मैच के फार्मूले को सिलेक्ट किया, ठीक है। इस पर भी मैंने आपको बताया था कि हम F9 से जो है वो चेक कर सकते हैं एडिट फॉर्म में ही फार्मूले में कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे F9 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 3। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके और मैच का फार्मूला अपना सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद F9 प्रेस करता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 5, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो है वो 3 पे है, और जो मेरा कॉलम यूनिट है वो किस पे है, 5 पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैच और वीलुकअप की कम्बिनेशन से जो है वो वीलुकअप का फॉर्मूला बना सकते हैं, जिसमें हमें बार बार वीलुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ जो है वो एक बार अपना फॉर्मूला बना के और उसके बाद उसको आगे ड्रैग कर देंगे, तो जो भी हमारे कॉलम्स के नेम होंगे वो उनको गेट करके खुद ही जो है वो उनका नंबर बता देगा कि ये किस कॉलम नंबर पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे जो भी आपका कॉलम नेम है वो वहाँ पे कॉलम नेम से सेम होने चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे यूनिट के साथ एस लगा देता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसको यूनिट फाइंड नहीं हो रहा, हमने एग्जैक्ट मैच कहा था, ठीक है। तो यूनिट वहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसने इसको गेट कर लिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप लुकअप लगा रहे हैं उसका कॉलम नेम आपकी शीट में और जहाँ से आप लगा रहे हैं वहाँ पे दोनों जगह सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी मैच का फॉर्मूला जो है वो उसको गेट करेगा और आपको बताएगा कि ये किस कॉलम नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग वीलुकअप और मैच की कम्बिनेशन बना के और उसको जो है वो ईजिली अपनी पूरी शीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस उसमें आपको लगाना करना ये है कि आपको अपने रेफरेंस को लॉक करना होगा, कॉलम के रेफरेंस को लॉक करना होगा वीलुकअप में, और मैच के अंदर जो है वो आपको रॉ को लॉक करना होगा, ठीक है। ये 2 काम करने होंगे तो फिर आपका जो फॉर्मूला इसलिए आप उसको अपनी पूरी शीट के अंदर ड्रैग कर सकते हैं कहीं पे भी, तो वो खुद ही उसके कॉलम नेम देख के और आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।